तो आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम रामाश्रय त्रिपाठी है जी। तुलसीदास जी के शिष्य वंश में मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। ये मेरे पैतृक अधिकार के रूप में है। अच्छा। तुलसीदास जी महाराज जी 15 से 54 में श्रावण शुक्ला सप्तमी को यमुना के किनारे पैदा हुए थे। आप यमुना के किनारे बैठे थे। अच्छा जी। 76 वर्ष की आयु में उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया था। 1554 विषय कालिंदी के 3 श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरोसरी पैदा हुए थे। रामचरितमानस लिखने की तिथि बाबा ने मानस में डाली संवत 1631 करम कथा हरिपद धरि सीसा नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी चरित्रकाशा। 1554 1631 76 वर्ष की आयु में रामचरितमानस अयोध्या से लिखना शुरू किया। प्रयाग में राजाकोट चित्रकूट जहाँ कहीं गए लिखते रहे। काशी में पूरा किया। 2 साल 7 महीने 26 दिन उनको लिखने में समय लगा है। तुलसीदास जी महाराज जी के वंश में गोत्र में कोई नहीं है। शिष्य वंश चला है जिसमें ये मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। ये पुस्तक तब की है जब मैं पैदा नहीं हुआ था। इसके लेखक महादेव पांडे, प्रधानाध्यापक तुलसी स्मारक संस्कृत पाठशाला राजापुर बांदा। ये सामने वाला 1999 विक्रम की छपी है। आज विक्रम 2077 है जी। 78-79 साल पहले की पुस्तक है और मैं 76 का पूरा होकर 77 में चल रहा हूँ। ये वंशावली है। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रधान शिष्य गणपत राम के वंशज अभी तक मौजूद हैं। तुलसीदास जी के नाम पर मिली हुई मुआफ़ी के हकदार यही लोग हैं। वंशावली इस प्रकार है। वंश वृक्ष है। ये वृक्ष नीचे से ऊपर को चलता है। तुलसीदास जी से गणपत राम जी, इनके 2 लड़के हुए शिवाराम मदारी राम, इनके 3 हुए उद्धव माधव केशव। तीनों चला लेकिन एक का दिया गया जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में है। माधव के पंचम हनुमान भैरव विश्राम मुन्नीलाल जी। इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त जी, इनके भांजे हैं दत्तक पुत्र के रूप में आए। ये बहन भाई थे और मैं रामाश्रय। मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ, न मेरे भाई हैं न मेरे बहन हैं। मेरे तक ये 11 पीढ़ियाँ बीत गई एक एक की। आपके कितने पुत्र हैं? अब मेरा परिवार बड़ा भैया, 2 बेटियां हैं, 5 बेटे हैं, 5 बहुएं हैं, पूरा परिवार भरा है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप किसे ये विरासत सौंप के जाएंगे? देखिए मेरे भैया, कोई न कोई तो रहेगा। ये तो विश्व की धरोहर है। ये तिजोरी भी डॉक्टर संपूर्णानंद जी देश स्वतंत्र होने के बाद 1948 में प्रदान किया था। अच्छा। 48 की तिजोरी है। 42 का मेरा जन्म है। ये मेरी इसी कच्चे वाले घर में थी। बीबी गिरी के एम मुंशी कमलापति त्रिपाठी बहुणा जी को, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को मैंने अपने इस कच्चे घर में दर्शन कराए हैं छोटे से। ये मंदिर तो कलकत्ते के सेठ गोविंद राम भांगड़ ने 62-63 में बनाया है। तो 62-63 से उस जगह से यहाँ गई है मेरे घर के अंतर्गत। ये तिजोरी भी डॉक्टर संपूर्णानंद जी जब 47 में देश स्वतंत्र हुआ है, 48 में पहली मिनिस्ट्री बनी है, तो संयुक्त प्रांत के शिक्षा सचिव थे। शिक्षा विभाग की ओर से 1948 में प्रदान किया था। अब ऐसे मेरा जन्म है। ये यहीं के हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के प्रोफेसर AP पांडे इसी मोहल्ले के हैं। वो पुजारी जी के 2 घर के बगल के, मेरे 10 घर के बगल के, इसी मोहल्ले के हैं। ये अकबर ने जो हाट घाट की माफ़ी दी, ये उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे यहाँ रखे, उनकी छाया प्रतियाँ हैं। ये तुलसीदास जी की मूर्ति है। पिछला हिस्सा है रामायण जी। ये मंदिर ये अंग्रेज़ों के टाइम का है। 2 सितंबर 1846 का है। 1846 का है। आगरा के सेक्रेटरी ने इलाहाबाद के कमिश्नर को लिखा है कि ब्राह्मण माफीदारों को नेट कलेक्शन दिया जाए। आगरा की कमिश्नरी इलाहाबाद थे। इलाहाबाद से आपका छत्तीसगढ़ वगैरह, मध्य प्रदेश, ये सब आगरा डिवीज़न में आता था और प्रतापगढ़ से वो मध्य प्रदेश। तो ये रामचरितमानस का कौन सा कांड शेष रह ये गया? अयोध्या कांड बचा है मध्य का। पुजारी था, वो चुरा ले गया था। लोभ में पड़ के घोड़ों में सवार होकर पीछा किया तो मिला सब, लेकिन पानी में पड़े रहने से ऊपर नीचे के 6 कांड गल गए। ये सिर्फ अयोध्या कांड मात्र बाकी बचा था।
तो इसके चारों तरफ से काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह जी ने नए कागज की घोट लगवा दिया, तब से उसी तरह से एक कांड है। इसमें ये 500 वर्ष के पुराने अक्षर हैं, 15 बदल गए, इनकी जगह है 15 नए आए हैं। अब ये अक्षर एक भी इस पर नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे। इन अक्षरों का आप प्रयोग कीजिए, आपके पढ़ने में आएगा। ये सब लोकल के लेखक हैं। राम गणेश पांडे तुलसी इंटर कॉलेज के हिंदी प्रवक्ता हैं, बगल के गांव के हैं। आपने बताया कि तुलसीदास ने 76 वर्ष की उम्र में लिखना शुरू किया, और यहाँ पर ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने प्रेरित किया रामचरितमानस लिखने के लिए। तो 76 वर्ष ना ऐसा नहीं है। अच्छा, देखिए, प्रेरित क्या, तुलसी पैदा हुए राम बोले, इनका नाम राम बोला था। तुलसी ने लिखा कि राम बोला नाम हूँ गुलाम राम साई को, कवितावली। जब पैदा हुए तो राम बोले, राम बोला नाम हो गया। 7 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ अयोध्या में। तो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान को दंडवत प्रणाम कराया जाता है। तो जैसे दंडवत किया तो इनके सर पे तुलसी का पत्ता गिर गया। तो रामानंद जी ने देख लिया, अरे कहें देखो तुलसी ने तो इसको तो भगवान ने अपना लिया। नरहरिदास जी ने कहा कैसे, हम नहीं जानते गुरुजी। कहें तुलसी पता कहाँ का है, तो तुलसी का दास हुआ, तब से इनका नाम तुलसीदास हुआ। तो भगवान ने जब 28 वर्ष की आयु में शादी हुई तो पत्नी पे अनुरक्त हुए। जो होना है उसका कारण बनेगा। 3-4 वर्ष गृहस्थ जीवन व्यतीत हुआ, उस अंतराल तक संतान नहीं हुई थी, और ये पत्नी को भेजते नहीं थे। इस पार और उस पार का तो मतलब है, केवल यमुना बीच में है जी। तो मरणासन्न हुई तो उस रामदीन आया रत्ना का भाई कि तुम चलो, जिंदा में मुख देखना हो तो चलो, नहीं मर जाएगी तो सुबह तो पहुंचोगी। तो अब तुलसीदास जी आए नहीं, तो बिना पूछे कैसे चले जाए, 2 ही तो थे, तीसरा तो कोई था नहीं। तो बुजुर्गों, जब दिन डूबने को हुआ तो रत्ना घबरा गई। पड़ोस की बुजुर्गों से कहा कि माँ ऐसी ऐसी बात है, बताओ मैं क्या करूं। सूर्यास्त के बाद नावें बरसात पे नहीं चलती। उन्होंने कहा जाओ बेटा जाओ, हम कह लेंगे, हम भेज रहेंगे। तो चली गई। अब जब अंधेरे में आए तुलसीदास, उनको पता चला पत्नी चली गई, तब क्या करें, चली गई। जब वो ठीक समय आया, समय भाग्य बदलने का, उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, तैरना जानते हैं, चलते हैं, तैर के पहुँचेंगे, घंटे 2 घंटे रुकेंगे, इसके बाद चले आएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अपनी अपनी भाव है। कूद के गए, आवाज़ दिया, जब पत्नी पहचाना, देखा तो एक तो कभी ससुराल गए नहीं, पहली बार गए, वो भी रात को, आधी रात की चोरी से। अगर माँ है, बहन है, भाभी है, जान जाएंगी तो क्या कहेंगे। बड़ी शर्म की बात है। सरस्वती कहला रही है कि लाज न लागते आपको दौड़े आए उस साथ, शाम के मैं आती हूँ, आधी रात के तुम आते हो, धिक धिके ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। क्यों आए, क्या है मेरे पास, अस्थि चर्म मैं देह ममता में जैसी प्रीत। ये हाड़ मांस का शरीर ही तो है, इसमें तुम्हारा इतना प्रेम है। जो होती रघुनाथ माँ होत न तो भयभीत। बस यही शब्द लगे, पत्नी को प्रणाम किया, गुरु मान लिया और छोड़ के चले गए। 76 वर्ष की आयु में इन्होंने रामचरितमानस अयोध्या से शुरू किया है। घूमते फिरते लिखा, काशी में। जन्म स्थान ये गांव था? हाँ, ये जन्म स्थान, यहाँ पैदा हुए। लिखी रामचरितमानस अयोध्या? शुरुआत अयोध्या से अच्छा, तो कुछ उसका भाग यहाँ भी लिखा उन्होंने? नहीं, कुछ तो लिखा ऐसा नहीं है भाई। अयोध्या कांड तो यहाँ बैठ के लिखे हैं। भगवान राम गए, उनको तो प्रत्यक्ष दिखाई देता था, चलचित्र के सरीखे। कथा तो त्रेता की, तुलसी तो अभी जी हुए हैं 500 वर्ष पहले, और जो उन्होंने देखा बराबर लिखा। और भगवान ने उन्हें दर्शन के आयु में दिए, इसका कोई उल्लेख है? दर्शन तो रामचरितमानस लिखने के पहले हुए हैं। पहले हुए। वहाँ से प्रेरणा? हाँ, कथा तो कहते थे, राम कथा कहते थे, हनुमान जी सुनने आते थे। बनारस में प्रेस से मुलाकात हुई। अच्छा, दर्शन चित्रकूट में हुए? दर्शन चित्रकूट, राम के दर्शन चित्रकूट में हुए, हनुमान के दर्शन काशी में हुए। काशी में हुए। अच्छा भाई, जब ये कहता थे राम कथा तो हनुमान जी पहले पहुँचते थे। भीड़
में बैठने की जगह तो एक कोढ़ी का रूप बना के चलते थे। और अपना अब जब कोढ़ बह रहा, बदबू आ रही, तो कौन बैठेगा, तो एकांत में बैठते थे कि मुझे कोई विघ्न न डाले। तो बैठ के सुनते थे, कथा पूरी हो तो फिर अपना जब सब चले जाएं तो आप भी जाते थे। और ये जब शौच जाएं तो एक बबूल का पेड़ था, जो पानी बचे उस बबूल के पेड़ में डाल देते थे। तो उस बबूल में एक प्रेत निवास करता था, वो पानी प्रेत को मिलता था, अशौच का पानी। तो बहुत प्रसन्न हुआ, तुलसीदास जी से कहा तुम वरदान मांग लो। कहीं वरदान दोगे? कहीं हाँ हाँ जो मांगोगे दूंगा। अरे भूत प्रेत तो है, क्या मांगेगा लोग, पैसा चाहिए, बेटा बेटी चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो प्रेत देने में समर्थ था। अब मनुष्य से अलावा क्या मांगेगा? तो कहें मैं दूंगा, 3 बार कह लो, कहा दूंगा। तो तुलसी ने कहा मुझे भगवान राम के दर्शन करा दो। अरे वो रोने लगा कि अरे महाराज, ये क्षमता होती तो मैं प्रेतियों में पड़ा सड़ता रहता, ये मेरे बस का नहीं है। कहा फिर तुमने क्यों किया? तुलसीदास जी पछतावा हुआ कि अरे राम राम, आज तक मैंने किसी से मांगा नहीं, मांगा भी तो मिला नहीं। तो उसको भी बड़ा कष्ट हुआ। उसने कहा मैं उपाय बता सकता हूँ। कहें उपाय बताओ? कहें जब तुम कथा कहते हो तो एक कोढ़ी आता है, अलग बैठता है, बदबू है देता है, और जब कथा समाप्त होती है तो सब लोग चले जाने के बाद वो जाता है। वो साक्षात हनुमान जी हैं। कहें तुम जानते हो? कहें हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वो कोढ़ी के रूप में है। अगर हनुमान के रूप में मुझे दर्शन मिल जाए तो मेरा तो उद्धार हो जाए। तो कहें ठीक है, कोई बात नहीं। उनके श्रद्धा थी तुलसी के, प्रेत की बात माने गए। जब कथा शुरू करना हुआ तो अब उनकी आंखें तो चंचल हैं। देखा समय से पहले एक डंडा टेकता हुआ गलिस कुष्ठ है आया, एकांत में उधर बैठ गया, बाहर सबसे बिछाए उछाए नहीं, सबसे अलग। अब फिर जनार्दन आई, कथा हुई, आरती हुई, समापन हुआ, प्रसाद बटा, सब चले गए तो वो भी जाने लगा। तो तुलसी अपना पोथी बांध के दौड़ते दौड़ते गए, पीछे से उसके पैर पकड़ लिए। अच्छा। जब पैर पकड़ लिए तो घूम के देखा संत, अरे महाराज क्या किया आपने, एक तो ब्राह्मण संत हो के मेरे पैर पकड़ लिए, उस जन्म मैंने कौन से ऐसे पाप किए थे कि जो मुझे इस रूप में, अरे कोढ़ी के रूप में भोग रहा हूँ, छोड़ो 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 छोड़ो, अब किस नरक में जाऊँगा। तो उसने कहा ना महाराज, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, आप हनुमान जी हैं। अरे मैं हनुमान जी होता तो मेरी ये गति होती, छोड़ो। अंत में जब नहीं छोड़ा तो हनुमान जी ने दर्शन दिया, और जब दर्शन हुए खुश हुए। कहना अब बोलो मेरे दर्शन का फल क्या चाहते हो? कहना भगवान राम के दर्शन करा दो। कहना जाओ चित्रकूट में तुमको 1 महीने के अंदर दर्शन होंगे। तो बनारस से चित्रकूट आए, जंगल में जब कर निवास कर रहे थे। एक दिन सुबह सुबह आँख मलते हुए 4 बजे के सुबह बाहर निकलते हैं तो देखते क्या है कि एक मृग जो है भागा हुआ डरा हुआ कुटिया की ओर चला रहा है। और जैसे इन्होंने मृग को देखा कि डरा क्यों है, और जो देखा तो उधर 2 घोड़ों में 2 राजकुमार सवार धनुष बाण लिए हुए शिकार के लिए उसके जा रहे हैं। तो जैसे देखा राम लक्ष्मण को अपनी आँख, अरे राम राम, सुबह सुबह से बहेलियों के दर्शन हो गए, शिकारियों के, बस हो गया, जो होना था हो गया। समय बीतने के बाद वो तो अपना अपना हो गया। हनुमान जी का स्मरण किया कि आपने कहा था 1 महीने के बाद दर्शन हो गए, मुझे तो 1.5 महीने हो रहे दर्शन नहीं हुए। अरे कहन तुमने तो अपनी आँख बंद कर ली थी। तो इनको पछतावा हो गया कि अरे यार, तो कोई बात नहीं। तो जब बहुत रोने पीटने लगे तो हनुमान जी ने कहा देखो भाई, अब दिन बुधवार और माघी अमावस्या को तुमको चित्रकूट में दर्शन होंगे, तो बड़ी भीड़ होती है। तो जो दोहा तोता ने बोला था कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी तो उनके रूप को देख के मोहित हो गए, आभास नहीं हुआ। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये फिर गए। तब तोते के रूप में कहा था चित्रकूट, तोता मुखी हनुमान जी हैं रामघाट पे, तो तोते के रूप में कहा था। तब भगवान के दर्शन हुए थे। फिर भगवान भी गायब, वो भी गायब। और जब यहाँ आए पार कर रहे हैं तो तुलसीदास जी ते ही अवसर एक तापा से आवा, वो तपस्वी साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी ही थे। तीसरी बार राम ने लक्ष्मण ने अपने गले से लगाया उठा
यहीं पर है? हाँ, राजापुर। विदा किए बट विनय कर फिरे, पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल जोश। ठीक है, धन्यवाद। ते मेरे वंश परंपरागत मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। ये पैतृक अधिकार के रूप में है।